अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके बर्ड्स खैर आफियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं हनी बर्ड्स एवरी। दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट ईयर हमने अपने ये लबर्ड के सेटअप का आगाज़ किया है। लबर्ड में हमें ये दूसरा सीज़न है ब्रीड करवाते हुए। इससे पहले काफ़ी सारे भाइयों को पता है कि मेरे पास रिंग नेक का सेटअप था और इसके अलावा पोल्ट्री वगैरह से मैं जिसे कहता हूँ कि रिलेटेड था। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन गुज़रा है और तमाम मामला बहुत अच्छे थे। तो इस सीज़न में अब आपको पता है कि सिर्फ 2 माह रह गए हैं ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने में। तो मैंने सोचा कि अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो विटामिन्स और कैल्शियम वगैरह की जो मैंने नई चीज़ें परचेज़ की हैं और जो इस सीज़न में मैंने तमाम मामला चलाने हैं उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। मेरे बहुत सारे ब्रॉडकास्ट के जो दोस्त हैं और जो मेरे कस्टमर्स हैं उन्होंने मुझे इस सीज़न के लिए तमाम चीज़ों का पूछा हुआ है। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए है। दोस्तों लास्ट सीज़न में आप लोगों को याद होगा कि मैंने लोकली मेड पाकिस्तानी विटामिन्स वगैरह इस्तेमाल किए थे, जिसमें मुर्गियों वगैरह के, पोल्ट्री के ज़्यादातर विटामिन्स थे और इसके अलावा कैल्शियम वगैरह भी जो है वो लोकली मेड पाकिस्तानी थे। इस सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है, सेटअप को कुछ अपग्रेड किया है और इसके अलावा ये विटामिन्स वगैरह भी जो हैं वो ब्रांडेड कंपनीज़ के जो है वो परचेज़ किए हैं। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेल अपनी वीडियो बना कर दूंगा ताकि आप लोगों को भी इससे जो है वो फ़ायदा हासिल हो सके। तो दोस्तों बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस टाइम मेरे हाथ में ये सीविड फोर्ट है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। ये सीमेंस कंपनी का होता है और गर्मियों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। इसे गर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने भी इसे यूज़ किया, जैसा कि ये इस टाइम मैंने अभी तक 250 ml के करीब इस्तेमाल कर लिया है। सस्ती प्रोडक्ट है और अच्छी है। इसमें आप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो डेली भी यूज़ कर सकते हैं और एक दिन छोड़ के एक दिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी कंपनी की आइटम है और अच्छी है। फ़िलहाल मैंने इस सीज़न में इसी से ही गुजारा किया है। नेक्स्ट सीज़न में कोई और इसका अल्टरनेट देखेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे भी सेटिस्फाई हूँ। ये छोटी पैकिंग में भी मिल जाता है और ये लीटर की बोतल में भी मिल जाता है। ये मुझे 950 का मिला था और मैंने अपने बहुत सारे भाई और बहनों को इसका रिकमेंड भी किया था कि ये अच्छी चीज़ है। तो अब वैसे भी आपने देखा होगा कि इस सीज़न में पिछले सीज़न की तरह गर्मी नहीं पड़ रही। ये सीज़न जो है वो ज़्यादातर ह्यूमिडिटी में गुजर रहा है। तो वैसे पिछले सीज़न में जुलाई में बहुत गर्मी थी और ये मेरा पूरा 1 लीटर भी यूज़ हो गया था, लेकिन इस सीज़न में टेम्परेचर कम है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। इस वजह से जो है ये मैं थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं और इसको ख़रीदें जो लोग बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं करते। दोस्तों सेकंड नंबर के ऊपर ये मेरे हाथ में मियालिक के कैल्शियम और D3 है। ये कैल्शियम और D3 का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये आप ये समझें कि ब्रांडेड कंपनीज़ में लिक्विड फॉर्म में एक बहुत ही अच्छा कैल्शियम और D3 का जो है ये सोर्स है। इसे मैंने लास्ट ईयर भी यूज़ किया था, लेकिन मैंने लूज़ में लिया था। इस साल जो है मैंने इसे 1 लीटर की बोतल परचेज़ की है। लास्ट ईयर इसकी प्राइस 3600 थी और इस साल जो है ये 6000 प्लस का अब ये हो चुका है। तो दोस्तों जो भाई और बहनें ये समझते हैं कि ब्रांडेड चीज़ें महंगी होती हैं, आप याद रखें कि ये सब कुछ आप लूज़ में भी परचेज़ कर सकते हैं। अब मेरे वो भाई और बहनें जिनके पास कम बर्ड्स हैं, 4-5 जोड़े हैं, वो ये लूज़ में परचेज़ कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपने 100 ml परचेज़ करना है तो ये आपको 600 में मिल जाएगा। और बर्ड्स प्लैनेट एक अच्छी शॉप है, उनके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं और ये भी उन्हीं से मैंने परचेज़ किया है। तो आपने जब भी परचेज़ करना है एक्सपायरी का ख्याल करना है। इसकी एक्सपायरी जो है वो 1 साल की अमूमन होती है, 1 से 2 साल की। तो ये 2025 में जो है एक्सपायर हो जाएगा। तो ये बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है।
मैं इसलिए अभी लिक्विड फॉर्म को यूज़ करता हूँ कैल्शियम में, क्योंकि मेरे पास डन फैलो और डाइल्यूट्स वगैरह नहीं लगे हुए। इस साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पेल फैलो की कुछ वर्किंग्स की हैं, लेकिन ये है कि फिर इस वजह से मैं लिक्विड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बाकी जिनके पास महंगे बर्ड्स हैं और कंट्रोल शेड हैं, वो तो ज़ाहिर है कि इससे महंगी प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, ये बहुत बेहतरीन है और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। ये 1 ml जो है वो 1 लीटर पानी में आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से मैं इसमें देख लेता हूँ, शायद मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया है जी। ये 1 ml जो है वो आपने 1 लीटर पानी में यूज़ करना है और आप इसे हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है जी। दोस्तों, अब मेरे हाथ में जो ये प्रोडक्ट है ये भी मियालिक की है। ये मियालिक के मल्टी विटामिन्स हैं। ये बहुत ही अच्छे विटामिन समझे जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं। 1 लीटर की ये भी बोतल है। इसके अंदर विटामिन A, B, C, D, विटामिन E और विटामिन K जो है वो होते हैं अमीनो एसिड्स के साथ। तो ये आपने 1 ml 5 लीटर पानी में इस्तेमाल करने होते हैं। ये आप हफ्ते में 3 दिन कम से कम बर्ड्स को यूज़ करवाएंगे जब सीज़न आएगा। इसे मैं आपको कैमरे में दिखा देता हूँ। दोस्तों, इसकी 3 साल की एक्सपायरी होती है। इसे भी आपने पानी के अंदर इस्तेमाल करवाना है, जैसे मैंने आपको CA-D3 का बताया था। तो ये भी बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है और बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं इसके। मैंने लास्ट ईयर यूज़ की थी, वो भी लूज़ में मैंने इसे परचेज़ किया था। ये मुझे लास्ट ईयर लूज़ में आलमोस्ट 350 की 100 ml मिली थी। इस टाइम ये जो 1 लीटर मैंने परचेज़ की है, ये 4000 की जो है वो 1 लीटर मैंने परचेज़ की है। उम्मीद है कि इसका आगे जो है वो रेट बढ़ जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन मल्टी विटामिन्स हैं, इससे भी अच्छे होते हैं। लेकिन ये है कि ये भी बुरे नहीं हैं, बेहतरीन हैं। जिनके पास कमर्शियल आइटम्स लगी हुई हैं वो इन्हें यूज़ कर सकते हैं, और जिनके पास महंगे बर्ड्स भी लगे हुए हैं और कंट्रोल शेड हैं वो भी इसे यूज़ कर रहे हैं और कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक पैकेट है, पाउडर नुमा चीज़ है। ये प्रोबायोटिक है, वीटाफॉर्म कंपनी का। लास्ट ईयर मैंने प्रोटैक्सिन इस्तेमाल किया था, जो कि सीमेंस कंपनी का होता है, पाकिस्तानी मेड। ये जो है वीटाफॉर्म का है, ये मैंने लूज़ में परचेज़ किया है। ये थोड़ा कॉस्टली होता है। तो ये 100 ग्राम जो है मैंने तकरीबन 3000 का परचेज़ किया है। इसमें अगर आप 90 ग्राम्स की बोतल लेते हैं तो वो आपको 4500 की मिलती है आलमोस्ट। तो ये है कि ये आपने यूज़ करना है। ये 1 ग्राम जो है वो मेरे ख्याल से 1 kg सॉफ्ट फूड के ऊपर यूज़ होता है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे बर्ड के जो स्टमक है वो अपसेट नहीं होता, और जब बर्ड्स के चिक्स निकले होते हैं लव बर्ड के या किसी भी पैरट के, तो जब वो अपने चिक्स को फीड करवाते हैं तो रेड आई बर्ड को ये सरवाइव करवाने की बेहतरीन चीज़ है। इससे उनके जो बच्चे हैं उनमें जो रेड आई बच्चों के मरने की परसेंटेज है वो भी कम हो जाती है, और बेहतरीन चीज़ है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोबायोटिक यूज़ करें, चाहे वीटाफार्म का लें। प्रोबायोटिक प्रोटैक्सिन जो है वो आना बंद हो गया है, उसका अल्टरनेट कोई ना कोई आ रहा है। लेकिन ये है कि अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो आप ये परचेज़ करें। 1 ग्राम आपने डालना है अगर आपका 1 kg सॉफ्ट फूड बनता है, ठीक है। तो ये समझ लें आपके 100 ग्राम ये है, तो 3 महीनों के ये प्रोडक्ट है। 3000 रुपये में मैं समझता हूँ बेहतरीन है, और इससे ज़्यादा सस्ता क्या हो। दोस्तों, इसके आगे आप ये देख रहे हैं एप्पल विनीगर की बोतल। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी आगाह किया हुआ है कि एप्पल विनीगर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये शंग्रीला कंपनी का है, और ये आपने तकरीबन 1 वीक में 2 या 3 दफ़ा बर्ड्स को लाजमी यूज़ करवाना है। इससे यह है कि बर्ड का स्टमक अपसेट नहीं होता, और बर्ड के जो है वो मैदे में कुछ इस किस्म के जो तज़ाबियत वगैरह बनती हैं और ये सारे मामलात होते हैं, उससे भी बर्ड बचा रहता है। और ये आगे जब सीज़न स्टार्ट होगा, हम सॉफ्ट फूड बनाएंगे, तो सॉफ्ट फूड का जो पानी होता है उसमें भी आपने 1 ढक्कन डालना है,
और जब 12 घंटों के बाद सॉफ्ट फूड को धोना है और दोबारा पानी डालना है, तब भी आपने उसमें एक ढक्कन लाजमी ऐड करना है एप्पल विनीगर का। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि अब मेरे हाथ में एक ये बोतल है वाइट कलर की, ये स्कैट की बोतल है। ये माइट्स और इंसेक्ट्स किलर होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि बर्ड्स के फीदर्स के अंदर छोटी सी जुएँ लिखें पड़ जाती हैं, ये उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीटा फार्म कंपनी का ये प्रोडक्ट है और आपने इसको यूज़ यूँ करना होता है कि बर्ड की थाई के अंदर या उसकी नेक के अंदर पर पीछे करके एक ड्रॉप जो है आप गिरा के उसको अच्छी तरीके से मसल देते हैं, तो जितने भी उसकी बॉडी के अंदर माइट्स होते हैं वो सब मर जाते हैं बाय द टाइम। तो ये है कि ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत बड़े बड़े फैंसियर्स भी इसको यूज़ करते हैं, आप लोग भी इसको यूज़ किया करें, इतनी महंगी नहीं है। ये आपको ये वाली जो बोतल है तकरीबन 3500 के राउंड अबाउट जो है ये मिल जाती है। और इसको यूज़ करने का तरीक़ेकार ये है कि अगर आपका बर्ड 30 ग्राम्स तक का है तो एक ड्रॉप, और अगर 40 to 100 ग्राम तक अगर आपका बर्ड होता है तो आप उसे जो है 2 कतरे भी डाल सकते हैं, उसके एक कतरा थाई में लगा दें और एक कतरा उसके नेक में बाल पीछे करके लगा दें। तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, 3 से 4 साल की एक्सपायरी होती है, इसको फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, आप लोग भी यूज़ किया करें। और ये एक अहम हिस्सा है बर्ड्स के सेटअप के लिए। जी दोस्तों, ये अब आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक ग्रिड का पैकेट है, ये लूज़ में है। ये प्रेस्टीज की जो है ग्रिड है, मैंने लूज़ में परचेज़ की है 1 kg 1500 की। पहले लास्ट ईयर आपको याद होगा कि मैंने लाइफलाइन की ग्रिड यूज़ की थी, ये उससे बहुत अच्छी है। इसके अंदर जो है वो सिपियाँ वगैरह और जो कुदरती पत्थर होते हैं वो इन्होंने पीसे हुए हैं, चारकोल भी है इसमें, और भी काफ़ी सारे जो है वो तमाम चीज़ें जिनके अंदर जो है कुदरती वो कैल्शियम वगैरह होता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई हैं। और ये लूज़ के अंदर मुझे मिली है, 1500 इसकी प्राइस थी। ये मैं सॉफ्ट फूड के अंदर डाल के यूज़ करवाता हूँ, और वैसे अपने बर्ड्स को केज के अंदर नहीं देता, सीज़न में सिर्फ सॉफ्ट फूड में यूज़ करवाता हूँ। जी दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक और लूज़ के अंदर एक बोतल है, ये स्पार्क है लूज़ के अंदर 100 ml। जिन भाइयों को बहनों को स्पार्क के मुतालिक नहीं पता, स्पार्क जो है वो इम्यून बूस्टर, एनर्जी बूस्टर होता है, हर शेड की ज़रूरत है। ये बर्ड को स्ट्रेस से निकालता है। अगर बर्ड जो है उसको कोई अचानक से बीमारी लग गई है और बर्ड जो है फूल रहा है और यहाँ स्टिक पे बैठ रहा है फूल के, या ज़मीन पे बैठ रहा है, सिर्फ आपने एक कतरा सुबह शाम 3 दिन उसको पिलाना है, तो इंशाल्लाह बर्ड आपका ठीक हो जाएगा। अगर बर्ड किसी ज़्यादा मेजर किस्म की डिज़ीज़ में भी चला गया है, तब भी स्पार्क को साथ में यूज़ किया जाता है। 1 लीटर बोतल जो है इसकी 19,000 की है। ये 100 ml मैंने परचेज़ किया है, बहुत मुश्किल से ये शॉर्ट हुआ है, तो अगर किसी को मिल सकता है तो वो भी ये ले ले। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स और ब्रॉडकास्ट के जो दोस्त हैं उनको ये 3200 का मुख्तलिफ सिटीज़ में से मिल रहा है। मैंने खैर बर्ड प्लानेट वालों से जब तमाम प्रोडक्ट्स ख़रीदी हैं तो उन्होंने बहुत मुश्किल से मुझे ये 100 ml दिया है, लेकिन प्राइस उन्होंने वही लिया है जो इसकी एक्चुअल प्राइस है। 1900 का मुझे 100 ml मिला है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब कोई बर्ड ट्रैवल करके आपके पास आता है किसी दूसरे शहर से, तब भी आपने ये उसको पिलाना है, या जब आप किसी बर्ड को किसी दूसरे शहर में बेचते हैं तब भी आपने इसे पिला के बेचना है, ताकि जब बर्ड किसी और के पास जाए तो बर्ड स्ट्रेस में ना हो। ठीक है। इसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हर्ब्स हैं, एवी हर्ब्स का पैकेट है। ये तकरीबन 300 ग्राम्स का पैकेट है। इसमें ऑलमोस्ट 20 हर्ब्स जो है वो इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। और लास्ट ईयर मैंने हर्ब्स इस्तेमाल नहीं की थी। इस साल जो है मुझे मेरे जो दोस्त हैं, बड़े ब्रीडर्स हैं, उन सब ने मुझे एडवाइस की थी लास्ट ईयर भी और इस ईयर भी कि आपने हर्ब्स लाजमी यूज़ करनी है। ख़ास तौर पे अब्दुल रहमान ने, पैरेंट इन्फॉर्मेशन चैनल है जिसका, उसने भी मुझे लास्ट ईयर भी कहा था, इस ईयर भी कहा है कि हर्ब्स लाजमी यूज़ करनी है। तो इसमें जो है वो 20 किस्म की हर्ब्स हैं और ये बेहतरीन चीज़ है। इसे भी जो है हमने सॉफ्ट फूड में यूज़ करवाना होता है। लास्ट ईयर मैंने यूज़ नहीं की थी, इस साल मैं इसे यूज़ करूँगा इंशाल्लाह। देखते हैं कि इसका किस किस्म का रिज़ल्ट आता है।
जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये मोरिंगा का पैकेट है। ये मैंने बर्ड्स प्लैनेट वालों का लिया है। लास्ट ईयर मैंने लूज़ में लिया था पंसार वगैरह से, तो इस साल जो है मैंने ये बर्ड्स प्लैनेट वालों की अपनी, जिसे कहते हैं कि पैकिंग के अंदर है ये। इसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लेम की हुई हैं कि जैसे ये इसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा है, अमाइनो एसिड्स हैं 8 किस्म के, कैल्शियम है इसमें, और ये बर्ड की जो है वो फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करेगा। तो ये मैंने परचेज़ किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अच्छी चीज़ है। 600 का पैकेट मुझे मिला था। ये भी जो है वो सॉफ्ट फूड के अंदर मैं यूज़ करूँगा। जितनी भी क्वांटिटी है, क्या चीज़ कितनी डालनी है, कितनी इस्तेमाल करनी है, ये मैं आपको साथ साथ बता तो रहा हूँ, लेकिन जब मैं सॉफ्ट फूड के ऊपर वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूँगा, दिखा के कि यार ये देखें मैं इतना इतना यूज़ कर रहा हूँ हर एक चीज़ को। तो अभी ये है कि प्रोडक्ट आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपने परचेज़ करनी है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट में एग एंड बिस्किट होता है, वो मैंने अभी तक परचेज़ नहीं किया है क्योंकि मैंने 1 अगस्त से जो है वो सॉफ्ट फूड अपना यूज़ करवाना शुरू कर देना। मेरा लोडिंग पीरियड जो है बर्ड्स का वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं एग और बिस्किट भी परचेज़ कर लूँगा। वो हो सकता है मैं किसी भी अच्छी कंपनी का परचेज़ कर लूँ। वैसे मैंने रेट वगैरह लिए हैं, जो कि डॉन पाशा साहब का है वो 1300 का 1 kg है, और इसके अलावा जो ब्रांडेड कंपनीज़ हैं उनका 2200 का 1 kg है। मैंने लास्ट ईयर डॉन पाशा साहब का यूज़ किया था, वो अच्छी चीज़ है। हो सकता है मैं उन्हीं से ही परचेज़ कर लूँ। तो देखते हैं, जैसे मैं लूँगा मैं इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू आपको दे दूँगा, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों को भी यूज़ करनी चाहिए। लास्ट में दोस्तों मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। इसका सॉफ्ट फूड वगैरह से तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये हर शेड के लिए ज़रूरी है। ये एक पाउडर फॉर्म है जिसका नाम विरकॉन एस है। ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगस प्रॉपर्टीज़ का पाउडर है। ये आप समझ लें कि हर शेड की ज़रूरत है, चाहे आपने 2 बर्ड्स रखे हों, चाहे आपने 100 बर्ड्स रखे हों। ये आपको इन्हीं दिनों के लिए जो है बहुत ज़्यादा कारआमद है। आपको पता है कि इन दिनों में फंगस लग रही है छत को, दीवारों को, और बर्ड्स की ट्रेस के अंदर भी फंगस लग रहा है। ये आपने 5 या 10 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर डाल के, नॉर्मल पानी में अच्छी तरह उसको मिक्स करके आपने बर्ड्स की ट्रेस के अंदर, दीवारों पे, ज़मीन पे आपने हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इसका लाजमी स्प्रे करना है। आपका बर्ड कोई बीमार नहीं होगा इंशाल्लाह। सफाई का ख्याल रखें, बर्ड्स की ट्रेस वगैरह साफ़ रखें, और तो इंशाल्लाह आपका रेड आई बर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रेड आई बर्ड्स हैं काफ़ी सारे, तो मैं अब बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। इस साल जो है मेरे पास बिल्कुल, पिछले साल भी और इस साल भी मेरे पास रेड आई बर्ड की आइज़ का कोई इन्फेक्शन नहीं आया। जितने भी बड़े ब्रीडर हैं वो ये बात करते हैं कि भाई सफाई रखोगे तो आपके मामला जो हैं वो ख़राब होंगे ही नहीं। इसके अलावा जो भाई और बहनें मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना चाहती हैं वो मुझे अपने सिटी का नाम और अपना नाम और नंबर जो है वो लिख के मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सबके पास अच्छी ब्रीड आएगी, और सब अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय देना ना भूलिएगा। एक छोटी सी कोशिश की है आप सबके लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।